अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब बच्चे ठीक होंगे। तो बड़े टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात थी और कुछ तबीयत की ख़राबी भी थी, तो चले कर स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो आज हमारी जो वीडियो है उसमें जो सबक मैं पढ़ा रही हूँ उसका उन्वान है शहर और गाँव। और इसमें जो है दो दोस्तों के दरमियान जो है शहर और गाँव का मवाजना किया गया है उनके डायलॉग्स के ज़रिए या उनके मुकालमों के ज़रिए, और जिसमें जो है कुछ शहर की तारीफ़ हैं तो उसके मस्बत पहलुओं के साथ साथ कुछ मनफी पहलू भी हैं, और इसी तरह से गांव के कुछ मनफी और मस्बत दोनों पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि तारिक और ताहिर जो हैं ये दोनों दोस्त हैं और बचपन में एक साथ ही गांव में रहा करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद जो है तारिक जो है वो अपने वालिदैन के साथ गांव से शहर मुंतकिल हो गया और वहाँ पर जो है मुस्तकिल फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमत के बाद वहीं मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर ली। इसी तरह से ताहिर जो था वो अपने वालिदैन के साथ जो है वो गांव ही में रहा और गांव में ही उसने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। तो अब काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा ताहिर की वालदा जो थी वो बीमार हो गई, तो ताहिर जो है उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया, गांव के अस्पताल, जहां डॉक्टर ने मुआयने के बाद कुछ तजावीज़ की दवाइयाँ, उसमें से उसको कुछ दवाइयाँ मिली और कुछ जो है वो शहर से लानी पड़ी। तो वो दवाइयाँ लेने शहर गया तो वहाँ उसने सोचा कि अपने दोस्त तारिक से भी मुलाकात कर लूँ। तो तारिक से मुलाकात के लिए गया। तारिक बहुत खुश हुआ और दोनों बड़े पुरजोश अंदाज में मिले। जब थोड़ी देर बाद ताहिर रुखसत होने लगा तो उसके दोस्त ने उसे कहा कि भाई अब जो है आए हो तो कुछ देर बैठ के जाओ। तो लेकिन तारिक ने कहा कि मुझे जल्दी जाना है क्योंकि गाँव की जो बस है वो निकल जाएगी तो फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा कि अभी आए हो तो ठहर जाओ और जो है यहाँ देखो कैसी शाम होते ही शहरों में रौनक हो जाती है और कितना ट्रैफिक है, ये है वो है। तो जिस पर ताहिर जो था वो ज़रा उसमें बोला कि मैं जो हूँ नहीं पसंद करता, मुझे माफ़ी रखो शहर की ऐसी रौनकों से, क्योंकि शहर जो है उसमें हर तरफ जो है धुआं ही धुआं है क्योंकि ट्रैफिक इतना है और ऐसी फ़ज़ा में मुझे सांस लेना दुशवार है और हर तरफ शोर है, ज़ाहिर है लोग भी ज़्यादा हैं, ट्रैफिक भी है, तो हर तरफ से मिला जुला शोर है। सड़कों पे गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि सड़क पार करना मुश्किल है, हर शख्स भागता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से गाड़ियों के बावजूद, बेशुमार गाड़ियों के बावजूद लोगों को बसों में बैठने की जगह नहीं मिलती और बसों के दरवाज़ों पर भी लोग लटके हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह जगह जगह सड़कों पर जो है वो गंदगी के ढेर हैं। इस तरह उसने जो है काफ़ी उसकी जो है शहर की बुराइयां बयान की, जिसके जवाब में उसके दोस्त तारिक ने जो है कहा कि ठीक है तुमने जो बातें की हैं अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि एक छोटी सी दवाई के लिए जो तुम्हारे गांव में दस्तयाब ही नहीं है, तुम शहर में आए हो और उसके बाद अगर तुम्हें यहाँ से बस निकल गई तुम्हारे गांव की तो उसके बाद तुम गांव पहुँचना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, तालीम के लिए अच्छे इदारे नहीं होते, कहाँ पे, गांव में। रोज़गार ना होने के बराबर है, बिजली नहीं है, बिजली की वजह से शाम होते ही गांव में खामोशी छा जाती है, अंधेरा ही अंधेरा होता है और सिर्फ जानवरों की आवाज़ें होती हैं। तारिक की बातें सुनकर ताहिर ने कहा तुमने ठीक कहा, तुम्हारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अब देखें गाँव के वो मस्बत पहलू उजागर कर रहा है। क्या है कि इलाज की सहूलतें मैसर नहीं, दवा भी दस्तयाब नहीं, जो मामूली सी दवा ले आने जाने के लिए सफरी सहूलतें भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव की आबो हवा क्या है, साफ़ सुथरी है। शहरों में क्या होता है, जो गांव की तरह आबो हवा साफ़ सुथरी नहीं होती, आलूदा होती है। क्योंकि वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा क्या होता है, आलूदा पानी होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर आलूदगी में इजाफा करती हैं। फिर क्या है, जैसा सुबह का साफ़ सुथरा मंज़र गाँव में होता है वो शहरों में नहीं होता। ठीक है, आपको भी पता होगा। उसके बाद क्या है, अब शहर में क्या होता है, शाम होते ही बाज़ारों की रौनक तो बढ़ जाती है, लोगों का हजूम भी हो जाता है, लेकिन कितने ही लोग हैं एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। और गांव में क्या होता है, कम लोग होते हैं लेकिन एक दूसरे का हाल अहवाल पता होता है, किस घर में कोई गम है, किसी घर में कोई खुशी है, सब चीज़ों का एक दूसरे को पता होता है। तो इस तरह से गांव में शाम के बाद लोग जो है वो ताक में बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल लेते हैं। ठीक है, तो शहरों में क्या है, मोहल्ले वाले तो क्या, शहर वाले तो क्या, मोहल्ले वाले भी एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है, और देहात में जो है सेहत, तालीम और रोज़गार की सहूलतें बहुत कम हैं,
لیکن اب دیہات وہ دیہات نہیں رہے. کیا ہے کہ اب وہاں پہ بھی ترقی ہو گئی ہے, وہاں پہ بھی بجلی آ گئی ہے, سڑکیں بھی ہیں, اسکول بھی ہیں اور اسپتال بھی قائم ہو چکے ہیں. کیونکہ تم کافی عرصے سے اپنے گاؤں واپس نہیں آئے, تو اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ آج کے گاؤں میں اور کل کے گاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان مکالمے سے ہمیں شہر اور گاؤں کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوئی جو ہم نہیں جانتے تھے. ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہر چیز کے اگر کوئی مثبت پہلو ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ منفی پہلو بھی ہیں. اگر شہر میں کافی چیزوں کی سہولیات ہیں تو کافی چیزیں شہروں کی جو ہیں وہ ناقص بھی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح گاؤں میں جو ہے اگر بجلی نہیں ہے یا بجلی ہے بھی, یا اگر بہت سڑکیں پختہ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود گاؤں میں جو صاف ستھری تر و تازہ ہوا ہے وہ ہمیں کہیں اور میسر نہیں, اور وہ صحت کے لیے کتنی اچھی ہے. اور گاؤں میں جو ہے شہر کی طرح ملاوٹ زدہ چیزیں نہیں ملتی ہیں, خالص چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نیکسٹ اپنی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.